आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं, पूरे शरीर की चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो आज से ही मेरे साथ में इन सारे अभ्यासों को करना शुरू कर दीजिए। पहला अभ्यास आपको करना है धीरे धीरे वार्म अप का, जिसमें कि आपको कुछ देर अपने हाथ पैरों को चलाते रहना है। आप धीरे धीरे आगे पीछे चलने का प्रयास कर सकते हैं, हल्का हल्का दौड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाथ पैरों को चलाते रहना है। आप एक ही स्थान पर खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं। कम से कम 5-6 मिनट तक आप इस तरीके से आपको चलते रहने का प्रयास करना है। धीरे धीरे आप थोड़ा सा आगे दौड़ भी सकते हैं। आप दौड़ने का प्रयास भी धीरे धीरे कर सकते हैं। इसे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर आराम से इन अभ्यासों को आराम से कर सकते हैं। जिसके पास समय नहीं है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पर आराम से इन अभ्यासों को कर लीजिए। अब आपको धीरे धीरे आगे पीछे दौड़ने का प्रयास करना है। आप कम से कम 100 बार आप आगे पीछे दौड़ने का प्रयास करिए। जितना आपके आसपास स्पेस है, आप उतनी उतनी ही स्पेस में आप आगे पीछे दौड़ने का प्रयास कर लीजिए। अगर आपने 50 से 100 बार आप काउंट करते हुए आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे, आपके शरीर में गर्माहट आपको महसूस होगी। और यह आपके पूरे शरीर में नई एनर्जी लाने के लिए अच्छा रहेगा, और यह आपके पूरे आलस को दूर करने में के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। तो इतना ही आपको करना है, और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को आगे बढ़ाएं, और जब थकान लगे बीच बीच में आपको विश्राम भी करना है। इसके बाद आप फिर से थोड़ा सा स्पीड के साथ पैरों को चलाते रहें। आप जितना अपने पैरों को चलाएंगे, उतना आपके पैरों में लचीलापन बढ़ेगा, पैरों को मजबूती मिलेगी, और यह आपके पैरों के आपके पिंडलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आपको जो अभ्यास पसंद है, आप उस अभ्यास को ज़्यादा देर तक करिए, कुछ देर रिलैक्स करिए, फिर से आप दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। अब इस तरीके से आप हल्का हल्का जंप करना स्टार्ट कर दीजिए। पैरों को आपको खोलना है, बीच में लाना है, पैरों को खोलना है। तो इस तरीके से आप कम से कम 20 बार करिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर से 20 बार। इस तरीके से आप 5 सेट कर सकते हैं, यानी कि 100 टाइम। इसके बाद आपको अपने पैरों को पीछे की ओर, ऊपर की ओर मोड़ने का प्रयास करना है, घुटनों से पीछे की ओर, पैरों को ऊपर की ओर, और अपने हाथों को चलाते रहेंगे। जब आप इन अभ्यासों को करने लग जाएंगे, तो आप हर एक अभ्यास को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपको सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आपको अपने अभ्यास को करना शुरू कर दीजिए देना है। बीच बीच में आपको रिलैक्स भी करना है। अगर सर्वाइकल पेन है, स्लिप डिस्क, साइटिका, ऐसी कोई भी परेशानी है, कोई गंभीर समस्या आपको है, तो आपको इन अभ्यासों को करने से बचना है। धीरे धीरे वापस आते हुए आपको हर एक अभ्यास के बाद आपको कुछ सेकेंड आपको रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। अब यहाँ पर आपको अपने घुटनों को आपको ऊपर की ओर लाते हुए अपने हाथों से आपको टच करना है। हाथों को छाती के पास रखेंगे, और यहाँ पर आप इस अभ्यास को कम से कम 20-20 के 5 सेट 100 टाइम आपको कर लेना है। तो बीच बीच में आपको रिलैक्स भी करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। आप अपने अभ्यासों को आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। जब थकान महसूस हो, तो आप रिलैक्स ज़रूर करिए। तो इस तरीके से अगर आप रोज़ाना पूरी लगन से, पूरे अनुशासन के साथ अगर आप अभ्यास करते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। इसके बाद धीरे धीरे आपको इस तरीके से आगे आ जाना है। अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए आपको पीछे के पैर को सीधे रखना है, और अपने हाथों को आपको चलाते रहना है। तो यहाँ आपके पैरों पे बहुत अच्छा, आपकी जांग वाले भाग पे बहुत अच्छा खिंचाव लाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से सही से वीडियो नहीं आ पाई है, तो आप आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। और हाथों को आपको चलाते रहना है, और पैरों को आपको, पीछे के पैर को आपको बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करना है। सामने के पैर को भी आपको अच्छे से मोड़ना है। तो इस तरीके से कर लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे वापस आते हुए रिलैक्स करना है। कम से कम पूरी थकान को आपको दूर करना है। आप 9-10 बार लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इसके बाद आपको आगे फिर से बढ़ना है, और पीछे की ओर पैरों को फोल्ड करते हुए आपको अपने हाथों से अपने पैरों के तलवों को टच करना है। दोनों अभ्यासों को आपको कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, तो नीचे ऊपर नीचे आपको इस अभ्यास को करना है। सांस भरते हुए हमेशा ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएँ। तो इस तरीके से आप ऊपर की ओर, नीचे की ओर आपको बैठने का प्रयास करना है। आपको यहाँ पे घुटनों को मोड़ते हुए बहुत ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाना है। आप थोड़ा सा नीचे की ओर घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। अब इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आप कम से कम 10 बार करिए। अगर थकान लग जाए तो विश्राम कर लीजिए, फिर से दोबारा कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको हाथों को सांस भरते हुए पीछे, हस्तोत्थान और पाद हस्तासन का अभ्यास करिए। सांस भरते हुए पीछे, पीठ, कमर को
झुकाते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे आंखें खुली रहें जब आप ये अभ्यास को करेंगे। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को भी कम से कम 100 बार आपको करना है। आप 20-20 करके आप 5 सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका अभ्यास 100 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे नॉर्मल सांसों के साथ आपको पैरों को चलाते रहना है। सामने की तरफ चला लीजिए और साइड की ओर आपको अपने पैरों को खिंचाव देना है। तो पैरों में बहुत अच्छा खिंचाव, पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। पूरे शरीर को फिट रखने के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकें, हम अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो इन सारे अभ्यासों को आप रोज़ाना कर लीजिए। अब इस अभ्यास को आपको करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उछलते हुए आपको अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, जिसको करने से आपके साइड की चर्बी को घटाने में मदद मिलेगी, पेट को कम करने में मदद मिलेगी। तो आपसे जिस भी तरीके से हो रहा है आप कर लीजिए। शुरुआत में आप धीरे धीरे करिए, फिर थोड़ा सा आप तेज़ी से भी आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कमर पे बहुत अच्छा खिंचाव इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपको हाथों को लॉक कर लेना है। अब सांस लेंगे ऊपर और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आपको आने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को करिए। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो पूरे शरीर की चर्बी को पिघलाएगा और यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी अच्छा होगा। जो भी आप ये अभ्यास कर रहे हैं, इन अभ्यासों को करने से यह आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी जो हमारे शरीर में गैस बनती है, उस गैस की समस्या को भी दूर करने में सारे अभ्यास अच्छे हैं। क्योंकि इसमें जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पूरे शरीर में नई एनर्जी आ रही है और आपके पेट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि आपका भोजन अच्छे से पचेगा, शरीर का फैट कम होगा, साथ ही गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या भी दूर होगी। आप करके देखिए, आप 1 हफ्ता लगातार करके देखिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ है। और इसके बाद आप क्लैपिंग कर सकते हैं। ताली बजाना काफ़ी सिंपल है। कम से कम 2-3 मिनट तक आप पैरों को जंप करते हुए हाथों को ताली बजाएं, या पैरों को आप आराम से रिलैक्स करते हुए छोड़ दीजिए नीचे ज़मीन पर और फिर सिर्फ आपको ताली बजानी है। इस तरीके से करिए, यह भी अच्छा अभ्यास है। इसके बाद कमर पे हाथ रखते हुए कमर पेट वाले भाग को गोल गोल घुमा लीजिए। तो इस तरीके से इस अभ्यास को भी आपको 50-50, 100-100 बार आराम से कर लेना है। तो हर एक अभ्यास को आपको समय देना है। कम से कम आप 2 मिनट, 3 मिनट एक अभ्यास को करने में इतना समय आपको लगाना है, तभी आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो शरीर के वजन को कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे आराम से कर सकते हैं कम, पर आपको उसके साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ अपने भोजन पर भी नियंत्रण करना है। इस तरीके से अभ्यास करिए।